गरीबों की इलाज की गारंटी माने जाने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को निजी अस्पतालों ने लूट का जरिया बना लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना में फर्जी मरीजों को भर्ती दिखाकर और झूठे इलाज के क्लेम लगाकर करोड़ों रुपयों के सरकारी धन की बंदरबाट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह घोटाला सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे यानी राजधानी लखनऊ में भी सामने आया है, जहां नेशनल और स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की संयुक्त जांच में कई निजी अस्पतालों की असलियत उजागर हो गई है, जहां कागजों में सैकड़ों मरीज लेकिन हकीकत में खाली बेड, न डॉक्टर न सुविधाएं और गरीबों के नाम पर आया पैसा फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ता रहा। जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। जांच में पाया गया कि जिन अस्पतालों ने सैकड़ों मरीजों को भर्ती दिखाकर इलाज के दावे किए थे, वहां नाम मात्र के मरीज मौजूद थे। कई मामलों में उन जांचों और उपचारों का भी क्लेम किया गया जिनकी सुविधा अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि गरीबों के इलाज के लिए आया सरकारी धन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रहा है। प्रमुख अस्पतालों में मिली अनियमितताएं। शान्या स्कैन हॉस्पिटल 592 मरीज भर्ती दिखाए गए, जबकि निरीक्षण में केवल 40 मरीज मिले। 28 बेड होने के बावजूद क्षमता से अधिक भर्ती दर्शाई गई। पेट स्कैन और कीमोथेरेपी के नाम पर गलत क्लेम पाए गए। अद्भुत हॉस्पिटल आईसीयू में संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं। निरीक्षण के समय कोई ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ओम साई हॉस्पिटल 10 बेड पंजीकृत, मौके पर सिर्फ 5 बेड मिले। पूर्णकालिक डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन अनुपस्थित। पुष्पांजलि हॉस्पिटल पोर्टल पर 9 मरीज दर्ज, मौके पर केवल 1 आयुष्मान लाभार्थी मिला। कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। शताब्दी हॉस्पिटल बेसमेंट में अस्पताल का संचालन, टीएमएस पोर्टल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं। मेडी हेल्थ हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण पत्र समाप्त, फायर एनओसी नहीं, डॉक्टरों की कमी। वहीं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संबंधित अस्पतालों को विस्तृत नोटिस जारी किए हैं। वहीं सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मंडल स्तर पर विशेष टीमें गठित कर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अनियमितताएं प्रमाणित होने पर अस्पतालों के निलंबन और डी इम्पैनलमेंट की कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हो चुके हैं घोटाले। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसमें पूर्व एसटीएफ ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि सरकारी सख्ती के बावजूद निजी अस्पतालों की लापरवाही और धोखाधड़ी ने आयुष्मान की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जहां आयुष्मान योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद को मुफ्त सम्मानजनक इलाज देना था, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों की लालच भरी हरकतों ने इस जन कल्याणकारी योजना की आत्मा पर चोट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कागजों में मरीज गिनकर लूटने की यह साजिश न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उन गरीबों के हक पर डाका है जिनके लिए ये योजना आखिरी उम्मीद है। अब सवाल सिर्फ नोटिस और चेतावनी का नहीं है, बल्कि कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने का है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दोषी अस्पतालों पर सख्त दंड हो, फर्जीवाड़े से लूटा गया पैसा वसूला जाए और आयुष्मान योजना की साख बहाल की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये घोटाला आने वाले समय में भरोसे की सबसे बड़ी हार बन सकता है, जहां कागजों में इलाज चलता रहेगा और असल मरीज दर दर भटकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।